आज ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू पढ़ाते हुए हम पहुँचे हैं ऑटोमॉर्फिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे चल करके, और यह एक तरह से ग्रुप थ्योरी का एडवांस है, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। जिसे होमोमॉर्फिज्म पढ़े थे, आइसोमॉर्फिज्म पढ़े थे, आज पढ़ेंगे हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म। ये क्या होता है ऑटोमॉर्फिज्म? सब एक जैसा ही है, एक तरह से ग्रुप थ्योरी का मैपिंग है ना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, है ना। आज पूरा का पूरा विथ एग्जाम्पल विथ डिफिनेशन इसको एनालिसिस करेंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है। देखिए लेक्चर नंबर 35 कहता है कि आइसोमॉर्फिज्म पहले पढ़ चुके थे, तो बोलता है कि एन आइसोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ ए ग्रुप जी ऑन टू इटसेल्फ, मतलब जी से जी तक क्या हो आइसोमॉर्फिक है, यानी जी से जी तक क्या हो होमोमॉर्फिज्म हो, वन वन हो, ऑन टू हो, तो क्या हो जाएगा आइसोमॉर्फिक। उसी को बोलेंगे इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। बहुत सिंपल है, कोई चीज़ तो है। पहले क्या पढ़े, जी से जी डैश पढ़ते थे, क्या है जी से जी पढ़ रहे हैं। डज ए मैपिंग एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। कब? इफ एंड ओनली इफ एफ क्या हो होमोमॉर्फिज्म वन वन ऑन टू, मतलब क्या था आइसोमॉर्फिक पढ़े थे हम लोग, है ना, सेम टू सेम 30%। होमोमॉर्फिज्म क्या बताते हैं, एफ एक्स इंटू वाई बराबर क्या हुआ एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर और एक्स वाई बिलोंग टू जी, वन वन के लिए। ऑन टू के लिए क्या था, एफ एक्स बराबर अगर एफ वाई लेते हैं, इसका फंक्शन के अनुसार क्या आना चाहिए, एक्स बराबर वाई आना चाहिए, तो क्या समझेंगे वन वन। ऑन टू में क्या है, वाई बिलोंग टू, अगर जो भी मान लिया वाई बिलोंग टू अगर जी ले रहे हैं, है ना, तो एफ एक्स के मान में क्या आना चाहिए वाई आना चाहिए। जो एलिमेंट यहाँ रखा जाए वो क्या आना चाहिए वाई आना चाहिए। तो वाई बिलोंग टू जी, तो वाई कितना, जो फंक्शन में क्या आना चाहिए वैल्यू वाई आना चाहिए। समझ आए क्या कि ऑन टू है वन वन के लिए, ये क्या है होमोमॉर्फिज्म के लिए। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं चीज़ को, आज भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है ऑटोमॉर्फिज्म में जी टू जी था आपका, है ना। देखिए इसके आगे कुछ हम इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और कुछ प्रॉपर्टीज, है ना। जैसे पहले जो होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टीज था, इसके साथ भी वही प्रॉपर्टीज लागू हो सकता है। जो आइसोमॉर्फिज्म के था वही प्रॉपर्टीज इसके साथ होगा। अंतर सिर्फ क्या रहेगा, जो प्रॉपर्टीज हम पिछले क्लास में आइसोमॉर्फिज्म के बताए होंगे वही क्या है, वही सेम पॉइंट इसमें भी है। ऑटोमेटिक अंतर क्या है, उसमें जी से जी डैश था, इसमें जी टू जी केवल करना है, जहाँ जी डैश वहाँ भी क्या है जी करना है। आई एन टी ई डैश था, केवल ई हो केवल, है ना, जी से जी केवल था, तो कोई अंतर नहीं है। जो प्रॉपर्टीज पहले था, मान लीजिए एच क्या सब ग्रुप था, तो एफ एस क्या था, एच क्या सब ग्रुप था, तो एफ एस क्या था होमोमॉर्फिज्म था। उसी तरह से एफ एस क्या हुआ ऑटोमॉर्फिज्म होगा। सेम टू सेम प्रॉपर्टीज, है ना, आइसोमॉर्फिज्म वाला और होमोमॉर्फिज्म वाला लागू होता है इसमें। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं ताकि ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप देन द आइडेंटिटी मैपिंग जो होगा, मैपिंग आई सच डेट किससे जी टेंस टू जी सच डेट एक्स रखने पर क्या आ जाए एक्स आ जाए, वही क्या है आइडेंटिटी है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको, इच ट्रिवियली एन ऑटोमॉर्फिज्म, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं तो ऑफ जी, ऐसा बोलिए, नहीं तो क्या बोलेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म
होमोमॉर्फिज्म के नाम से जानेंगे। बाकी सब क्या है, नॉन ट्रिवियल। पहले भी हम लोग होमोमॉर्फिज्म इस टाइप के पढ़ चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल था IIT के लिए। और एक एग्जाम्पल लेते हैं जनरल, जो दिखाना पड़ेगा आपको, ये प्रूफ कीजिए कि ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए क्या, जिस तरह से आइसोमॉर्फिज्म में 3 कंडीशन प्रूफ करते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 कंडीशन ही प्रूफ करना पड़ेगा इसके एग्जाम्पल के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, लेट G be the group of positive real number अंडर किसका, ये ग्रुप है अंडर किसका, अंडर मल्टीप्लिकेशन तो लेट मान लेते हैं, जब मैपिंग लेंगे, फाइल लीजिए, एफ लीजिए, जो लीजिए आप, फाइल दे रहे जी टेस्ट टू जी बी डिफाइनेड बाय फाइव एस बराबर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, सो डैट phi is an automorphism इस तरह प्रूफ कर सकते हैं। अब करना क्या क्या हुआ कि हमको प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे दिया हुआ कितना है, फाइव एस का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब पूरा का पूरा एस का एलिमेंट क्या होगा, जो भी एक्स होगा क्या होगा, बिलोंग टू जी में होगा। तो इसको प्रूफ करने के क्या पड़ेगा, फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, हमको प्रूफ करना ऑटोमॉर्फिज्म। अभी परिभाषा क्या पढ़े थे कि ऑटोमॉर्फिज्म तभी होगा जब आइसोमॉर्फिक हो, चाहे होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2 हो। इसके लिए क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स और वाई बिलोंग टू जी। अब एक्स वाई बिलोंग टू जी है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स इंटू वाई में क्या होगा, बिलोंग टू जी। कहीं क्लोजर हो तो फॉलो करेगा ही, सिंपल है। ये पॉजिटिव नंबर लिया गया है, पॉजिटिव रियल नंबर लिया गया है, इसलिए कन्फ्यूज मत कीजिएगा, हम लोग रूट भी चढ़ा सकते हैं इसको। अब ना क्या लेंगे, फाइव एक्स वाई क्या मतलब क्या होगा, देखिए एक्स था, एक्स बिलोंग टू जी था, इसलिए स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना एक्स वाई है, एक्स वाई बिलोंग टू जी है, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर के जगह पर। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 5x। उसी तरह से वाई स्क्वायर में कितना हुआ, 5y। सिंपल है, कुछ नहीं है। इसलिए फाइव इज एन होमोमॉर्फिज्म। अब क्या प्रूफ करना है, 1 1 फाइव इज 1 1, तो क्या हुआ 4। देखिए एक्स वाई बिलोंग टू जी पे ले चुके हैं, तो फिर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई बिलोंग टू जी एंड 1 1 के लिए क्या होता है, फंक्शन अगर इक्वल है लेते हैं तो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मान कितना है, एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना हुआ, वाई स्क्वायर होगा, प्रत्येक वैल्यू के लिए होता है। ये भी बिलोंग टू जी, यदि एक्स का एलिमेंट लिया जाए जी बिलोंग करेगा, है ना, तब क्या करेंगे, स्क्वायर रखेंगे। तो वाई भी क्या है, जी बिलोंग करेगा, इसलिए क्या हुआ, वाई स्क्वायर होगा। और इसके मान क्या हुआ, दोनों तरफ स्क्वायर हटेगा तो एस बराबर वाई। तो फाइव इज 1 1 हो गया, इसको लेकर चले थे, इक्वल टू प्रूफ कर दिए, फाइव इज ऑन टू। अब मान लिया कि पहले मालूम है कि लेट एक्स बिलोंग टू जो जी है, और एक्स क्या है, एक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर,
एक चीज़ क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ है। अगर यह पॉजिटिव रियल नंबर है x, तो देन अंडर रूट एक्स भी क्या होगा, इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर रूट भी क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर। अब लेना क्या है, जहाँ एक्स है क्या लेंगे ना, 5x 5 अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स भी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ये भी क्या है ना, अंडर रूट एक्स भी क्या है, बिलोंग टू जी होगा, एक्स बिलोंग टू जी, तो क्या हुआ, अंडर रूट एक्स बिलोंग टू जी, क्योंकि एक्स भी रियल है, पॉजिटिव रियल, तो अंडर रूट एक्स भी क्या है, पॉजिटिव रियल है। कितना लेंगे 5 अंडर रूट एक्स, तो क्या हुआ अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या बच गया, स्क्वायर रूट कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा एक्स, एक्स लेके चले थे हम लोग स्टार्टिंग में, फिर वापस क्या आ गया एक्स ले आ गया, इसलिए 5 इज ऑन टू, तो 5 1 1 होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू सब आ गया, इसलिए बोल सकते हैं कि 5 जो क्या है, 5 इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, 5 आपका ऑटोमॉर्फिज्म है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, है ना, हम क्लियर आपका है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, सो डैट A टेंस टू A इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G if and only if G is abelian, या देखिए इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर एफ ए का मान ए इनवर्स जो है, बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि यह जो है ऑटोमॉर्फिज्म है, कब होगा, जब जी अबेलियन होगा, जी अबेलियन होगा, है ना। अगर जी अबेलियन है तो ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है तो जी अबेलियन है। एक तरह से प्रॉपर्टीज भी है, एक तरह से न्यूमेरिकल भी है, तो ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, नहीं तो एफ एस बराबर कितना एक्स टू पावर माइनस 1 करके लिख सकता है, नहीं तो एक्स टेंस टू कितना एक्स टू पावर माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। जो एलिमेंट लेंगे, ए लें, एक्स लें, वाई लें, जो एलिमेंट लीजिएगा वही आपका होगा, है ना। इसका मतलब यही है आपका ना, यह ए एलिमेंट लिया गया, ए लिए, अगर एक्स लेंगे तो यहाँ एक्स होगा, जो लीजिएगा वही होगा। या सो डैट एफ एस बराबर एक्स टू पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, चाहे एक्स टेंस टू एक्स टू पावर माइनस 1 सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है। फॉर ऑल एस क्या है, बिलोंग टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा कब, इफ एंड ओनली इफ, ध्यान दीजिए यही एक कंडीशन है, जी इज अबेलियन। अगर ये कंडीशन न दिया रहे तो यह ऑटोमॉर्फिज्म भी नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन को कितना तरह से पूछता है, देखिए, एक तो इस तरह पूछ दिया, 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 है ना। ये का पूछ देगा कि प्रूफ कीजिए कि इतना जो इज ए नॉट ऑटोमॉर्फिज्म, प्रूफ कीजिए कि एफ एस बराबर एक्स टू पावर माइनस 1, चाहे ए टेंस टू ए पावर माइनस 1, चाहे एफ एस के पावर ए टू पावर माइनस 1, जो भी दिया रहे वो क्या बोल देगा कि नॉट ऑटोमॉर्फिज्म। नॉट ऑटोमॉर्फिज्म कब होगा, जब अबेलियन दिया हुआ नहीं रहेगा। अगर अबेलियन दिया हुआ है तभी ऑटोमॉर्फिज्म है। क्लियर, तब एक न्यूमेरिकल से कितना न्यूमेरिकल हो गया, और यहाँ अबेलियन दिया हुआ है, अगर अबेलियन नहीं दिया रहेगा तो क्या हुआ, ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म शो करेगा ही नहीं। देखिए आगे, तो हम आपको समझाने की कोशिश किए,
है ना, कि किस तरह के एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आता है, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लें कि इस तरह लिखते हैं, हम मान लेते हैं इस तरह से कि लेट एफ सच डैट जी टेंस टू जी बी द मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म में, तो जी से जी जाएगा आपका, मैपिंग डिफाइनेड बाय, देखिए इस तरह से भी एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ पर एक्स लिए हैं तो x⁻⁻1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू जी। अगर a लेंगे तो a इन्वर्स फॉर ऑल a बिलोंग टू जी होना चाहिए, b लेंगे तो b इन्वर्स फॉर ऑल b इन्वर्स, अगर y लेते हैं तो ये y इन्वर्स फॉर ऑल y बिलोंग टू जी। यही आपका मैपिंग लिया गया है। इसका मतलब आपका यही हुआ कि a लेंगे तो a इन्वर्स, x लेंगे तो x इन्वर्स, जो एलिमेंट लेंगे उसका इन्वर्स शो करेगा। मैं लेफ्ट साइड a है तो राइट साइड क्या बन जाएगा, a इन्वर्स। लेफ्ट साइड में x लिए हैं तो राइट साइड में क्या बनेगा, x इन्वर्स बन जाएगा। तो कहने का मीनिंग यही था पहले कि ऐसा तब होगा, है ना, जब हमको अबेलियन होगा। यानी कि पहले सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट G इज अबेलियन, G अबेलियन है, तब क्या हो सकता है, देन वी हैव कितना, एक्स वाई बराबर वाई एक्स फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग टू जी। क्लियर, ये दिया हुआ है, हम लोग सपोज किए हैं ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा तो जी एबेलियन होगा, जी एबेलियन होगा तो ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो पहले क्या सपोज कर रही है कि जी एबेलियन है, तो प्रूफ क्या करेंगे कि एफ जो है ऑटोमॉर्फिज्म है। तो वी हैव टू शो डैट, अब हम लोग को शो करना पड़ेगा एक्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, क्लियर। तो क्या करना पड़ेगा, पहले एफ को हम लोग शो करना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो कैसे लेंगे हम लोग कि मान लेंगे लेट एक्स और वाई बिलोंग टू जी, देन तब लेना पड़ेगा कितना, एफ एक्स वाई का मान कितना होगा। देखिए एक्स के लिए एक्स इन्वर्स, वाई के लिए वाई इन्वर्स। अगर एक्स वाई बिलोंग टू जी है, इसका मतलब होता है कि एक्स इंटू वाई भी बिलोंग टू जी होगा। कंफर्म है कि क्लोजर फॉलो करेगा। इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, एक्स के लिए एक्स इन्वर्स है तो एक्स इंटू वाई भी बिलोंग टू जी है, और एक्स इंटू वाई के लिए क्या हुआ, एक्स इंटू वाई का इन्वर्स हो जाएगा। और जैसे ही एक्स इंटू वाई का इन्वर्स होगा तो क्या लिखेंगे, वाई का इन्वर्स और इंटू एक्स का इन्वर्स। आप इन्वर्स के प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, है ना, ए इंटू बी था तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो एक्स इंटू वाई है तो वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स, पहले एक्स वाई हो जाएगा वाई एक्स होगा। क्योंकि इसका मान लिख सकते हैं हम लोग एक्स का इन्वर्स इंटू वाई का इन्वर्स। क्यों, क्योंकि जी अबेलियन है, जी क्या है, अबेलियन है। तो ऐसा कर देंगे, यहाँ ऐसे चेंज कीजिए, चाहे ऐसा करें तो यहाँ पर रुकिए रुकिए एक मिनट और ऐसे कीजिए, चाहे क्या करेंगे, एक्स वाई का इन्वर्स है, एक्स इंटू वाई का मान कितना, वाई इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स का इन्वर्स। क्यों, क्योंकि जी अबेलियन है, जी अबेलियन लिख चुके ना, एक्स इंटू वाई कितना, वाई इंटू एक्स। अगर वाई इंटू एक्स है तब क्या होगा, इन्वर्स करेंगे तो एक्स का इन्वर्स और वाई का इन्वर्स। एक्स का इन्वर्स कितना हो गया, 5x, 5x हो गया। अगर एफ लिए हैं तो एफ एक्स होगा, 5 लिए हैं तो 5x होगा। हम एफ लिए हैं तो क्या होगा, एफ एक्स। अब वाई के लिए क्या हुआ, एफ वाई हो जाएगा। अब हम इसमें आया कि नहीं, एफ एक्स इंटू वाई है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई हो गया।
तो कब हुआ? जब जी एबेलियन था। अगर एबेलियन नहीं रहता तो एफ वाई इंटू एफ एक्स होता, और एफ वाई इंटू एफ एक्स सेटिस्फाई नहीं करता आपको, है ना। तो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, इसलिए वो ऑटोमॉर्फिज्म भी नहीं होता। लेकिन यहाँ हो गया क्योंकि यहाँ जी एबेलियन दिया हुआ था। एफ इज 1 1, एफ इज 1 1 क्या होता है? एफ 1 1। तो मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग टू जी, है ना। तो पढ़े होंगे कि अगर फंक्शन इक्वल करेंगे तो एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। एफ एक्स का मान कितना? एक्स का इन्वर्स क्या? वाई का इन्वर्स। एक्स इन्वर्स बिलोंग टू जी, वाई इन्वर्स बिलोंग टू, दोनों का इन्वर्स भी क्या हुआ? बिलोंग टू ये होगा। एक्स इन्वर्स का इन्वर्स दोनों साइड ले रहे हैं, वाई इन्वर्स का इन्वर्स दोनों साइड लिए, तो क्या हो गया? यहाँ एस बच गया है, कितना हुआ? वाई हो गया। इसलिए एफ क्या हो गया? एफ इज 1 1, 1 1 प्रूफ हो गया आपका। आप क्या लेंगे? ऑन टू एफ इज ऑन टू लेट, हम क्या बताए थे? एक एलिमेंट लेके चलते हैं ना, और वही एलिमेंट वापस आना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन टू हो गया। क्या हो गया? ऑन टू हो गया। इसे मान लिया कि लेट एक्स बिलोंग टू जी है। इसका कन्फर्म है कि एक्स इन्वर्स भी क्या होगा? बिलोंग टू जी, क्योंकि ग्रुप है ना, तो ग्रुप में चारों कंडीशन फॉलो करता है, तो चारों में जो कोई कंडीशन हमको जरूरत पड़ेगा तो अप्लाई करेंगे। हमको इन्वर्स की जरूरत पड़ रहा है तो इन्वर्स अप्लाई कर दिए। कितना लेंगे? एफ एक्स का इन्वर्स, अब कितना है? एक्स बिलोंग टू जी, तो एफ एक्स के मान कितना? एक्स इन्वर्स था, और यहाँ कितना है? एक्स इन्वर्स बिलोंग टू जी, तो एक्स इन्वर्स का क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। एक्स इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है? एक्स होता है। यानी एक्स लेकर चले, फिर से मेरा एक्स आ गया, तो क्या समझेंगे? यह ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, क्योंकि एफ क्या है? एफ इज ऑन टू बन गया। अब जब होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तीनों कंडीशन हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तीनों कंडीशन हो गया तो बोल सकते हैं कि एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। एफ क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है। अब इसी के हम लोग कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। कन्वर्सली कहने का मतलब है जैसे अभी लेके चले थे कि जी एबेलियन है, तो प्रूफ कीजिए कि एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। अब लेके चलेंगे एफ ऑटोमॉर्फिज्म है। सपोज दैट एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म then we show that, हम लोग को शो करना पड़ेगा कि जी इज एबेलियन। अगर ऑटोमॉर्फिज्म है यानी तीनों कंडीशन वो फॉलो कर रहा है, तीनों कंडीशन फॉलो करेगा। तो पहला कंडीशन क्या था? होमोमॉर्फिज्म था। तो एक्स इंटू वाई बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? एफ एक्स इंटू एफ वाई, यही लिखेंगे हम लोग। और एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है? एक्स का इन्वर्स। एफ वाई का मान कितना दिया हुआ? वाई का इन्वर्स। और दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? वाई एक्स का इन्वर्स, वाई एक्स का इन्वर्स। वाई एक्स का इन्वर्स का मतलब क्या हो गया? एफ वाई एक्स, है ना। एक्स के लिए एक्स इन्वर्स, वाई के लिए वाई इन्वर्स, वाई एक्स के लिए क्या हुआ? वाई एक्स के लिए वाई एक्स का इन्वर्स था। कितना हो गया? एफ एक्स वाई बराबर एफ वाई एक्स, एफ एक्स वाई बराबर एफ वाई एक्स। अगर ऐसा है ना, और ये पहले से क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म है, इसलिए 1 1 भी फॉलो करेगा। यानी क्या हुआ? एक्स वाई बराबर वाई एक्स। क्यों? क्योंकि एफ इज 1 1 भी है, तो 1 1 मतलब क्या होता है? ये अगर फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट भी क्या हुआ? इक्वल हुआ। 1 1 कंडीशन हुई है।
आई किसका कंडीशन आ गया, एक्स वाई बराबर वाई एस का मतलब हो गया यह आ गया अबेलियन का, क्या आ गया, अबेलियन का कंडीशन आ गया। तो हेंस द ग्रुप जी इज अबेलियन। यह जो है ऑटोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन पढ़ें, कुछ एग्जाम्पल पढ़ें, कुछ प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल एक साथ मिला हुआ है पढ़ लिए। और हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म का जो प्रॉपर्टी जो वगैरह था, इसका ही प्रॉपर्टी उसी तरह होता है, ऑटोमॉर्फिज्म का वही होता है जिस तरह से आइसोमॉर्फिज्म का होता है ना। क्योंकि आइसोमॉर्फिक को भी हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं, जो जी टू जी कवर करता हो, ग्रुप जी से जी तक मैपिंग करता हो। आज हम लोग पढ़ें आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे।